स्वागत है आपका द वोकेब शो की सेकंड वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ नए वर्ड्स के बारे में। हम कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और उसके जो वर्ड्स थे उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नहीं देखिए तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें से मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए हैं ताकि आपको रिवीजन होती रहे, टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं रिवीजन क्लास की तरफ, रिवीजन स्लाइड की तरफ है। देखिए सबसे पहले वर्ड दिया गया है अबेट। अबेट का आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही होता है आपके हिसाब से, आपके अनुसार जो भी ऑप्शन सही है वो आप बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में कमेंट कर देना कि अबेट का सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, कमेंट कर देना अबोट का सिनोनिम क्या होता है। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अबेरेशन। अबेरेशन का मीनिंग क्या होता है। इन चार ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे वो आप बता दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आज के वर्ड्स की तरफ। देखिए सबसे पहला वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम होता है कुछ लेटर्स को ऐड करने के बाद। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी लेटर है इसका, जैसे ये एक्रोनिम ही है, एक्रोनिम का जैसे ये फर्स्ट लेटर है, ऐसे कई सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कलेक्ट करके कोई अगर नाम बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्रोनिम कहा जाता है। देखिए इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप ए नेम ऑफ समथिंग। जैसे क्या होता है कि देखिए आगे भी कोई नाम बन जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया है, मान के चलिए इंडिया अलायंस की बात करें, अगर पॉलिटिक्स में आई गए, देखिए INDIA। अब ये इंडिया है ना, ये डायरेक्ट इंडिया नहीं है। उन्होंने क्या किया, अलायंस को इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक और ऐसे इस प्रकार क्या कर रखा है, एक नेम्स को सिर्फ फर्स्ट लेटर्स को उठाकर एक इंडिया अलायंस का नाम दिया है। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, एक एक्रोनिम हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एड्स है, एड्स इज द एक्रोनिम फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, एक्वायर्ड का ए उठा लिया, फिर आई उठा लिया, फिर डी उठा लिया और फिर एस उठा लिया, इनको उठाकर नाम बना दिया AID और S। ठीक है, इनको उठाकर नाम बना दिया AIDS। तो ये क्या हो गया, एक्रोनिम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्रोनिम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट लेटर्स को उठाकर जो भी नाम बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एक्रोनिम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। किसी को अगर ऊंचाई से डर लगता है, जैसे झूलों पे बैठने से डर लगता है या किसी और चीज से डर लगता है, तो एक्रोफोबिया होता है। क्या होता है, एक्रोफोबिया, याद रखेंगे एक्रोफोबिया। ठीक है, और पीछे वाला वर्ड था एक्रोनिम, अब है एक्रोफोबिया। आगे नेक्स्ट देख रहे हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करना होता है किसी चीज को स्टार्ट कर देना, ट्रिगर कर देना। ट्रिगर जैसे हम बंदूक को ट्रिगर करते हैं, यानी बंदूक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, गोली जो होती है उसको ट्रिगर करते हैं तो वो गोली चल पड़ती है। ठीक है, अब एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट और स्टिमुलेट, एनर्जाइज और स्टार्ट। किसी चीज को स्टार्ट करना, एनर्जाइज करना, ये क्या कहलाता है, एक्टिवेट करना या किसी चीज को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट करना होता है, किसी चीज को शुरू करना। मीनिंग देख लेते हैं, मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। किसी मशीन को या किसी एक्टिव कर देना या फिर क्या कर देना, ऑपरेटिव कर देना, ये कहलाता है एक्टिवेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा शार्प हो, जिसका जो विट हो वो बहुत ज्यादा काम करता हो, जिसमें बुद्धिमत्ता भरी पड़ी हो, उसे क्या कहा जाता है, एक्यूमेन कहा जाता है। मीनिंग देख लेते हैं, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। यानी कोई बहुत शार्प माइंडेड होता है, वो बहुत जल्दी अगर आंसर दे देता है किसी चीज का, जल्दी डिसीजन ले लेता है या जल्दी जजमेंट दे देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्यूमेन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बिरबल जो है, बिरबल क्या है, एक्यूमेन है। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं बिरबल का, क्योंकि बिरबल क्या था, एक्यूमेन था, बहुत ज्यादा डिसीजन फास्ट लेता था, बहुत क्विक डिसीजन था, जजमेंट भी बड़ी आती थी। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बिरबल था वो क्या था, बिरबल क्या था, बिरबल था एक्यूमेन। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं, इनसाइट, इंट्यूशन, ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस। ये सारे सारे एक्यूमेन के सिनोनिम हो जाते हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। इनसाइट, इंट्यूशन, ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस, ये सारे सारे सिनोनिम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट होता है किसी चीज की लत लग जाना, नशा में होना, नशे में होना। ठीक है, नशा लग जाना, आदत लग जाना किसी चीज की।
तो मीनिंग देखते हैं, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग, या तो किसी सब्सटेंस पे निर्भर करता है या फिर किसी हार्मफुल ड्रग पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड है, तो वो उसे क्या कहा जाता है, आदत होना या किसी चीज़ की लत लग जाना, ठीक है। तो इसके और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, एब्जर्व, ठीक है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने वाला, यानी किसी चीज़ को क्या उपभोग करने वाला, किसी चीज़ का उपभोग करने वाला, ठीक है, कंज्यूम करने वाला। और हो जाएगा जंकी, इसको ड्रैगी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो ड्रग करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रगी, ठीक है। ये तो उसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। जैसे ये तो अब जैसे आजकल देखते हैं मोबाइल के एडिक्ट हुए पड़े हैं लोग, सारा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हाथ में मोबाइल, सारा दिन खाना खाते टाइम मोबाइल, हर टाइम उनको मोबाइल चाहिए। बच्चे भी होते हैं, बच्चों को बहुत बुरी आदत लगी हुई है कि बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं मोबाइल के बिना, स्कूल से आते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। तो ये क्या होते जा रहे हैं, एडिक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अडेयर। अडेयर के मीनिंग होते हैं, अडेयर का सबसे पहला अर्थ जो एक्यूरेट अर्थ होता है वो होता है किसी चीज़ से चिपकना या उसको पूरी तरह फॉलो करना। फॉलो करना होता है कि हाँ उसको पूरा अपनी तरह से मान लेना कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे अडेयर बॉन्ड की तरफ देख सकते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। अडेयर बॉन्ड यानी जो अच्छे से चिपक जाए, जो कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो बिल्कुल चिपक जाता है। मान के चलिए एक लकड़ी को अगर दूसरी लकड़ी से चिपकाएंगे फेविकोल से, तो वो चिपक जाएगी, वो दूर नहीं होगी किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, एडहेर बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उसको पूरा फॉलो अप कर देता है, चिपक जाता है, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसके क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, बिलीव इन यानी किसी चीज में विश्वास करना, और फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, या किसी के व्यवहारों पर या किसी के आचरणों को सीखना और उसके इशारों पर चलना, ठीक है, किसी चीज को फॉलो करना। जैसे आजकल बहुत सारे लोग ओशो की जो विचारधारा है उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं श्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, कुछ और होते हैं जो श्री राहुल गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या होता है, अलग अलग किसी की भी अगर आप किसी की व्यवहारों को फॉलो कर रहे हो तो वो उसे क्या कहा जाता है, अडेयर कहा जाता है, यानी किसी की विचारों में विश्वास रखना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अबाइड बाई हो जाएगा, ओबे हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, कंप्ले विद हो जाएगा, और रिस्पेक्ट हो जाएगा। क्या क्या हो जाएंगे, अबाइड बाई, ओबे यानी फॉलो, ओबे होता है किसी की पालन करना, अनुपालना करना, फॉलो किसी को फॉलो करना, ठीक है, अनुयायी होना, कॉम्प्ले विद या रिस्पेक्ट करना किसी की, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, अडेयर के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड का एडोलसेंस। एडोलसेंस होता है किशोरावस्था, ठीक है, जो शिशु से बड़ी जो अवस्था होती है और पूरी युवा अवस्था से जो पीछे की जो स्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है, ठीक है, एडोलसेंस। अब देखिए, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, यानी प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच का जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, एडोलसेंस कहलाता है। जैसे मान के चलिए ये बच्चा हो गया, प्रौढ़ हो गया, ठीक है, ये बीच में क्या आ गया, ये बीच में आ गई किशोर अवस्था, फिर आएगा युवा और फिर आएगा बूढ़ा, ठीक है। तो जो बीच की अवस्था है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, ठीक है, जिसमें बॉडी में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कहलाती है एडोलसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। टीनेज होता है, टीन हो जाएगा, अडल्टहुड और प्यूबेरिटी, ठीक है, टीनेज, टीन, अडल्टहुड और प्यूबेरिटी, ये सारे सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट दिया गया है एडोनिस, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एडोनिस, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एडोनिस। एडोनिस का मीनिंग क्या होता है, एडोनी क्या होता है, एडोनी होता है बहुत ज्यादा सुंदर जो व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एडोनी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए जैसे ये है ऋतिक रोशन भाई साहब है, ठीक है, ये क्या है, दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है और यंग भी दिखाई देते हैं, तो इसको ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है एडोनी का। मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, बहुत ज़्यादा यंग मैन जो होता है, एक्सट्रीमली यंग मैन यानी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, उसे क्या कहा जाता है, एडोनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडोनिस। जैसे ऋतिक रोशन जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब देख लीजिए सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके, अपोलो हो जाएगा, बैब हो जाएगा, चार्मर और हंक, ठीक है, सभी के सभी क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एडोनिस के, अपोलो, बैब, चार्मर और हंक। आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, ये हो गए इनके सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड तो होता है अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में मिलावट करके उसको खराब क्वालिटी का बना देना है, ठीक है, किसी चीज़ में मिलावट करना और उसको मिलावट करके क्या कर देना, खराब क्वालिटी का बना देना। देखिए मीनिंग क्या है, मेकिंग इम्प्योर बाई एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंस
ठीक है, किसी चीज में कोई गलत या नकली वस्तुएं डालकर उसको क्या बना देना, उसको खराब बना देना। ठीक है, किसी वस्तु के अंदर उसमें नकली चीजें या कोई मिलावटी खराब क्वालिटी की चीज डालकर उसमें उसे क्या बना देना, इम्प्योर बना देना, वो कहलाता है एडल्ट्रेट यानी मिलावट करना। सिंपल मीनिंग होता है हिंदी में मिलावट करना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। डिग्रेड करना यानी किसी चीज को नीचा दिखाना। ठीक है, फिर होता है डिबेस करना, डिबेस करना यानी जो बेस था उसको ही खराब कर देना, पोल्यूट कर देना। ठीक है, पोल्यूट करना हो जाएगा। और नेक्स्ट है सली करना। ठीक है, सली करना, डिल्यूट करना और स्पॉइल करना। स्पॉइल होता है खराब कर देना। ठीक है, तो ये सारे सारे सिनोनिम हो गए, डिग्रेड करना, डीबेस करना, पोल्यूट करना, सली करना और डिल्यूट करना और स्पॉइल करना। ये सारे सारे एडल्ट्रेट के सिनोनिम्स हो गए। तो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, देखिए सॉरी इसका मीनिंग क्या हो गया, मिलावट करना। ठीक है, मिलावट करना इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं एरियल। एरियल होता है हवाओं से रिलेटेड। ठीक है, एयर क्या होता है, हवा होता है, तो एरियल हो जाएगा हवा से रिलेटेड। ठीक है, तो हवा से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए हम एरियल यूज कर सकते हैं। देखिए, ग्रोविंग और एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर यानी कोई भी चीज जो ग्रो होती है हवा में, ठीक है, या फिर हवा में रहती है या फिर हवा में लीव करती है, उसे क्या कहा जाता है, एरियल कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए इसके, जैसे ये है, ये मैडम जो है ये क्या कर रही है, हवा में कलाबाजियां कर रही है। ये मैडम क्या कर रही है, हवा में कलाबाजियां कर रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एरियल का। ठीक है, इसको बोलते हैं एरियल स्किल। ठीक है, इसको बोलते हैं एरियल स्किल। ठीक है, क्योंकि हवाओं में जो कला करतब दिखाया जाता है उनको बोलते हैं हवाई करतब यानी एरियल स्किल्स। ठीक है, फिर ये जो फोटो है ये किसकी दी गई है, ये दी गई है एरियल व्यू की। ठीक है, ये व्यू जो दिया गया है ये है एरियल व्यू का, जिसमें क्या होता है, एरियल व्यू होता है ऊपर से किसी चीज का सीन लेना, ड्रोन का जो सीन होता है वो लेना, तो ये क्या कहलाता है, एरियल एरियल कहलाता है। ठीक है, ये जो सीन होगा ये क्या हो जाएगा, एरियल सीन हो जाएगा। ठीक है, एरियल व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम देख लेते हैं। अप्रेज करना यानी ऊपर से उठाना किसी को, एलिवेट करना, लिफ्ट करना, हाई करना या रेज्ड। ठीक है, लिफ्टेड, एलिवेटेड, एलिवेटेड होता है उठा हुआ। ठीक है, एलिवेटेड, अप्रेज्ड, लिफ्टेड, हाई और रेज्ड, ये सारे सारे सिनोनिम हो जाते हैं। सारे सारे हवा में उठाने से रिलेटेड है। ठीक है, सभी का जो रिलेशन है वो किससे है, हवा से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है एस्थेटिक। एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य से रिलेटेड। ठीक है, एस्थेटिक होता है किसी सौंदर्य से रिलेटेड, किसी चीज के सौंदर्य से रिलेटेड क्या कहलाता है, एस्थेटिक कहलाता है। अगर देखना मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, या तो क्या होगा, ब्यूटी की तारीफ की जाती है या ब्यूटी से जुड़ा हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे कहेंगे एस्थेटिक्स। जैसे आपके जो कई बार महिलाएं वगैरह जो यूज करती है, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स को, जैसे फेस वॉश वगैरह या कोई और जो फेयर क्रीम्स वगैरह होती है, वो सारी सारी एस्थेटिक्स में आती है, जिसको सौंदर्य के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाओं की ब्यूटी या ब्यूटी से ही रिलेटेड होंगे सारे सारे, मतलब कोई नेचुरल चीज भी है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको भी कहेंगे हम एस्थेटिक कहेंगे। जैसे ये सीन मान के चलिए, ये सीन देखिए, ठीक है, कलर दिखा लेता हूँ और आपको ये जो सीन दिया गया है, ये सीन क्या है, एस्थेटिक सीन है, क्योंकि इसमें क्या गया, नेचर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, तो ये एस्थेटिक का सीन है। और यहाँ पे देखिए महिलाओं की कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, यानी महिलाओं ने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारी साज सजावट कर रखी है। ठीक है, अलंकारित किया है खुद को, तो ये सारे सारे एग्जाम्पल है एस्थेटिक्स के। ठीक है, एस्थेटिक्स के। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा होता है किसी भी प्रोग्राम में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके पूरी कार्यविधि बनाना, पूरे मतलब शेड्यूल बनाना किसी चीज का, कि हाँ सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, आजकल राजनीतिक पार्टियां भी है, वो भी अपने एजेंडे दिखा रही है कि हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो वादे वगैरह करते हैं, या जो भी मीटिंग जो होती है, मान के चलिए कोई बिजनेस मीटिंग होती है, तो उसमें सबसे पहले ये होगा, वो होगा, फिर वो आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, तो ये सारे सारे क्या होते हैं, एजेंडा होता है। ये जो शेड्यूल होता है उसे क्या कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है। मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या दिया गया है इसका, मीनिंग दिया गया है ए लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्कस्ड एट मीटिंग, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू डिस्कस्ड एट मीटिंग, यानी मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, एजेंडा कहेंगे। ठीक है, कि हम पूरा शेड्यूल बना लेते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, आगे सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। सिनोनिम्स है इसके, शेड्यूल करना प्रोग्राम को, ठीक है, किसी प्रोग्राम को क्या करना, शेड्यूल करना,
और प्रोग्राम बनाना, टाइम टेबल बनाना और सीक्वेंस सेट करना कि सबसे पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, ये सारे सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आप देख लेते हैं, अच्छा सॉरी इतने ही वर्ड्स थे आज के लिए। जी दोस्तों आज की वीडियो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को शेयर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो आपने एंड तक देखी और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। लेट्स मेक इट इजी, ठीक है। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। लास्ट वीडियो पे भी बहुत अच्छे व्यू आए थे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज जो है ये रेगुलर चलती रहेगी। डेली नहीं कह सकता लेकिन एक दिन छोड़कर आएगी, क्योंकि मुझे अपने दोनों चैनल पे इक्वली वीडियो डालनी होती है, ठीक है। जो स्कूल का चैनल है उस पर भी और इस पर भी, ठीक है। तो दोनों चैनल पे रेगुलर वीडियो डालना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत को मुझे अच्छे से गिफ्ट दीजिए, ठीक है। मैं आपसे बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।